नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। अब सबसे पहले आप जानते हैं, रिजल्ट आने के बाद से योगी सरकार एक्शन मोड में है और जितने भी मुद्दों में सरकार को लगता है कि उनको हार मिली है, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्तियों का ना आना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि युवा वर्ग उनसे नाराज़ है। उसी को देखते हुए लगातार बैठक पे बैठक और नए नियम कानून और नई नई खबरें आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो पहले खबर पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के हित संरक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक या सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नज़ीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम ने पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर सीट स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने के लिए अलग अलग एजेंसियों की मदद लेने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली। एक दिन में होगी एक ही परीक्षा। उन्होंने कहा कि चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय ये सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराए। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। सेंटर वहीं होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। यह भी सुनिश्चित कराएं कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा जाए। तो ये बहुत बड़ी एक बैठक रही, जिस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो कि अभी आपने सुन भी लिया होगा। अब फिर से वही बात कहूँगा कि ये सारी जो गतिविधियाँ आपको जो तेज़ी से दिख रही हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ये सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, वो है चुनाव परिणाम। जिसके बाद सरकार को एक बैकलैश मिला है कि नहीं, हमको कुछ चीज़ों में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। हमको अभ्यर्थियों की बात सुनने की ज़रूरत है। अब भर्तियों का ना निकलना सबसे बड़ी समस्या यही रही पिछले 4-5 साल से, खासकर जो सेकंड टर्म हमको देखने को मिला। फर्स्ट टर्म में तो फिर भी चीज़ें ठीक थी, बट सेकंड टर्म में हमको देखने के लिए मिला कि भर्तियों की बहुत कमी रही। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब भी विभागों से सूचना मांगी गई तो वो हमेशा हमेशा उनकी तरफ सूचना यही आती रही कि रिक्त पद नहीं है, रिक्त पद नहीं है और रिक्त पद नहीं है। जबकि हर विभाग में हर साल रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, जिसके और नए चाहे विभाग में कोई भी उनके कार्यालय हों या फिर उनके कोई भी स्कूल कह लीजिए, चाहे कुछ भी सेंटर्स हों, खुलते रहते हैं। तो पदों का सृजन होना तो कन्फर्म है, लेकिन हर बार विभागों की तरफ से ये सूचना मिलने पर कभी भी सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, जो कि बहुत गलत है। इसी वजह से इस बार अधिकारियों को फटकार लगी है कि आप लोग सही तरीके से, अगर कोई पद सृजित है तो उसको आयोग को भेजिए, सही नियमावली के साथ भेजिए। अगर कोई समस्या उसमें है, उसके सुधार के साथ आयोग को भेजिए, ताकि आयोग भर्ती जल्द से जल्द करे और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती देने का मौका मिले। और दूसरी बात, भर्ती देना प्लस पेपर कराना, कॉपी चेकिंग और रिज़ल्ट बनाना, इन सब में अलग अलग एजेंसियों की मदद लीजिए, ताकि किसी भी अगर स्तर पर गड़बड़ हो तो वहाँ से सही प्रकार से सुधार भी हो सके और कोई अगर गलत हुआ है तो उसको दोषी भी बनाया जा सके। तीसरी बात, सेंटर के लिए खासकर कहा गया है कि दूर दराज इलाकों में सेंटर ना बनाए जाएँ, क्योंकि वहाँ धांधली होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोशिश की जाए कि नगरीय क्षेत्र में रखे जाएँ और सीसीटीवी युक्त सेंटर ही हों,
जो ब्लैक लिस्टेड कॉलेज हैं या फिर जिनकी छवि कुछ भी खराब है तो उनको कतई भी ना लिया जाए, ये साफ कह दिया गया है। और तीसरी और चौथी बात, अगर ऐसा कोई प्रकरण होगा तो नियम ऐसे बनाए जाएंगे कि पेपर लीक करने वाले, सॉल्वर गैंग वाले या जो भी गड़बड़ी किसी भी स्तर पर हो, वो इतनी कठोरतम उसको सज़ा मिले कि वो लोगों के लिए एक सीख बन के बन जाए। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी की कम मीटिंग में तय हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कितना अमल होता है। और एक मुद्दा सबसे बड़ा, जितना भी अब बदलाव किया जा रहा है, क्या वाकई अभ्यर्थी इसको मानेंगे या अगले चुनाव में सरकार की तरफ से वोट करेंगे, या वो इस चीज़ को मानेंगे कि अब तो डर के मारे काम कर रहे हैं, इनकी छवि अब अच्छी नहीं रही, ये मान के अभ्यर्थी वोट करेंगे। क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से डरता है और जो नेता ये होते हैं वो डरते हैं चुनाव के परिणाम से। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा अगले 2 ढाई साल में, किस तरह से बदलाव होते हैं। उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हो, सरकार किसी की भी हो, बस नौकरी बच्चों को मिलती रहे, सही समय में मिलती रहे, किसी भी गलत इंसान को ना मिले, शुचितापूर्ण हो और हर साल भर्ती देखने को भी मिलती रहे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।